ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024 के महावाक्यों में मनन चिंतन। ये रिवाइज है 18 जनवरी 2002 के। आज बाप दादा ने सबसे पहले बच्चों से जैसे मिलन मिलाते हैं, क्योंकि अव्यक्त मुरली है। तो बाप दादा ने कहा कि स्नेह की लहर लहरा रही, क्योंकि इस दिन विशेष याद होती है बच्चों की बाप दादा दोनों के प्रति। ऐसे तो हमें सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है, पर ये अव्यक्त दिवस, जिस दिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनकर अव्यक्त हुए, तो ये विशेष दिन है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। कहने का मतलब, अगर निराकारी रूप में देखें तो शिवरात्रि विशेष है पहले, और फिर साकार में अगर हमें, जैसे बाबा को कहा जाता है कि बाबा हमें बच्चों को कहते हैं फॉलो फादर, तो ये दिन विशेष है उसके बाद, शिवरात्रि के बाद 18 जनवरी। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो कर अपने आप को संपूर्ण बनाकर हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। तो विशेष प्रेम, बाबा ने आज कहा कि प्रेम की माला बच्चों ने बाप दादा को पहनाई, और बाप दादा ने विशेष प्रेम की माला अपने बच्चों को पहनाई। बहुत बहुत स्नेह से बहुत याद करते हैं, पूरा दिन याद करते हैं। जी। बाबा ने स्नेह की शक्ति को बताया कि स्नेह की शक्ति में स्वयं का परिवर्तन करना सहज होता है। जब बाबा आते हैं, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बाबा से असीम प्रेम मिलता है, क्योंकि ये सत्य प्रेम होता है, परमात्मा जो आत्मा को करती है। तो इस प्रेम में ही तो हम डूब कर फिर बाबा के बन जाते हैं और इन धारणाओं को अपना लेते हैं। फिर बाबा धीरे धीरे कहते हैं ना कि भैया ये खान पान की धारणा है, ये पवित्रता की धारणा है। अब पहले कहते हैं सब कुछ और प्रेम मिले ही नहीं, तो आदमी कहेगा हम क्यों करें, या हम कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते। जब प्रेम की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो सब कुछ सहज हो जाता है, याद सहज हो जाती है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे प्रेम में डूबे रहते हैं, सदा बाबा की याद में रहना सहज हो जाएगा, माया जीत बन जाएंगे। इस प्रेम की छत्र छाया में कभी माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। फिर बाबा ने आगे ये भी कहा इसमें कि कुछ बच्चे तो सदा ही इस प्रेम में समाये रहते हैं, तो इसमें सदा सदा के लिए समा जाना है। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर समाते हैं और फिर वापस बाहर निकल जाते हैं। तो सदा जब समाये रहेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा, सब कुछ। फिर हमें पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं लगेगा, क्योंकि लौकिक संसार में भी देखा है ना, एक एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। तो उन्होंने कितनी एक्सट्रीम जाकर विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उनके प्रेम में भी शक्ति थी। ठीक है, आत्मिक प्रेम नहीं था, पर उनका क्रिमिनल आई वाला प्रेम नहीं था। तभी तो आज कोई घटना घटे हुए 500 साल हो गया, कोई कहानी को 300 साल हो गया, कोई को 800 साल हो गया। इतनी पुरानी कहानियों को भी आज भी उन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो कितनी शक्ति है इस प्रेम में। और उन्होंने जब उन कहानियों को सुनते पढ़ते थे, तो पता चला कि कितना एक्सट्रीमली जाकर विपरीत परिस्थितियों में बड़ी सहजता से एक दूसरे को प्रेम करते रहे। प्रेम की शक्ति अद्भुत है। जब यज्ञ की स्थापना हुई, तो बच्चे प्रेम की खातिर, बाबा से जो प्रेम मिला, अनुभूतियां हुई, तो विरोध किया ना समाज ने, देश ने, पर हिले नहीं बच्चे, डटे रहे। कैसे हुआ? प्रेम की शक्ति। आज बाबा ने दादियों को भी कहा कि आपके फाउंडेशन से
आज ये इमारत खड़ी है। जो तपस्या करी 14 वर्ष, उसका फल है। फिर बाबा ने आज कहा कि आप बच्चों को सदा सदा के लिए व्यर्थ मुक्त बन समर्थ बनना है। जो यह व्यर्थ है, ये समर्थ बनने नहीं देता। जब हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, पवित्रता, नेगेटिविटी, तो पवित्रता भी धारण कर लेते हैं, नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है, दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावना भी चालू कर देते हैं। पर मन में जो व्यर्थ चलता है, ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसको पार करना जरूरी। ये व्यर्थ हमको, जो हमारे सर्वगुण शक्तियां हैं, उनको जागृत नहीं होने देता, उसमें उलझाए रखता है। सदा ही समर्थ, शुद्ध, पवित्र संकल्प ही क्रिएट होते रहें, सदा पॉजिटिव ही क्रिएट होते रहें। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं क्रिएट हो तो अवस्था बहुत तीव्रता के साथ परिवर्तित होती है। इस व्यर्थ से ही मुक्त होना है। बाबा ने आज कहा कि आप दाता के बच्चे, मुक्ति दाता, मास्टर दाता हो, और समर्थ बनकर ही विश्व की दूसरी आत्मा बच्चे, जो अपने मुक्ति दाता को पुकार रहे हैं, उनका कल्याण कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि सभी विश्व की आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। ये हमें अपने ऊपर सोचना है, क्योंकि बाबा को अगर उनको देना होता तो बाबा हमसे क्यों कहते? क्योंकि हम इस झाड़ की जड़ हैं। तो जड़ से ही पूरे झाड़ के अंदर शक्तियां जाती हैं। इसलिए बाबा हमको बार बार सचेत कर रहे हैं। तो हम समर्थ आत्माएं ही, व्यर्थ से मुक्त बन, सदा सदा के लिए समर्थ बन, बेहद की सभी आत्मा बच्चों को सुख और शांति दे सकते हैं। बाबा ने आज फिर कहा कि सुख शांति की अंजलि दो, सबको सकाश देते रहो। सकाश देने के लिए बाबा कई दिनों से कह रहे हैं। पिछली लास्ट संडे की मुरली तो थी सकाश के ऊपर, देना ही देना है, तो उनका कल्याण करना है। बोला अपने खुद की मुक्ति में लगे रहोगे, अपने व्यर्थ से मुक्त होने में इतना समय लगाओगे, तो कब तो समर्थ बनेंगे, और कब उनको सुख शांति देंगे। तो उस सुख शांति को देने में बिजी रहो, तो व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे उलाहना देते हैं कि आप जल्दी क्यों चले गए ब्रह्मा बाबा को। फॉरनर, डबल फॉरनर ने भी कहा कि बस 2-3 साल रह जाते आप तो हम आपसे मिल लेते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चों, ये मली मजाक में कहा कि ये तो ड्रामा से बात करनी पड़ेगी कि भैया ऐसा क्यों किया। पर ये ड्रामा बेहद कल्याणकारी है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, चाहे भारत में चाहे विदेशों में, विदेशों की सेवाएं तो शुरू ही उसके बाद हुई, 1970s के बाद। तो शिव बाबा को ऐसा रथ मिला जिससे वो व्यक्त रूप से कहीं पे भी आ जा सकते थे। तो जो डबल फॉरनर बच्चे हैं, उनको ब्रह्मा बाबा के बहुत साक्षात्कार हुए। उन्होंने अनुभूति के आधार पर ही वो बाबा के बच्चे बने, ज्ञान के आधार पर नहीं। तो इसमें भी बेहद का कल्याण समाया हुआ है। फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी असंधारी भाव। तो जो दृढ़ता की शक्ति है, उसी से स- स- सफलता समाई हुई है, संपूर्ण सफलता। जो दृढ़ता की शक्ति है वह श्रेष्ठ शक्ति है।
हमारे अंदर जो अलबेलापन आता है बच्चों में, वो दृढ़ता की शक्ति से समाप्त होगा। तो बाप दादा ने वरदान दिया कि जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। इस संसार में भी जब कार्य होते थे तो दृढ़ता की शक्ति से ही सब कार्य पूरे हो जाते थे, स्वतः ही हो जाते थे। ज्ञान के अलावा भी अज्ञान काल में, तो ज्ञान काल में तो बाबा से जब हमें दृढ़ता की शक्ति मिलती है तो सब कुछ संभव है ही है। तो जो भी हमें कार्य करना है, बाबा ने कहा आदि मध्य अंत को सोच समझ कर करना है, दूसरों से कराना है। इसी से सदा सदा के लिए अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो जो संकल्प रूपी बीज है वह शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो, तो वाणी और कर्म में सह सफलता हुई पड़ी है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।